उपदेश दिया। कौन सा? भागवत का ज्ञान समस्त व्यास जी के हृदय में उड़ेला। ये कथाएं हम लोगों ने कल श्रवण की। व्यास जी ने भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन भागवत को पढ़ाने के लिए कोई चाहिए, बढ़िया व्यक्ति, बढ़िया ऋषि चाहिए, जो जिसके अंदर दोष ना हो, निर्दोष हो, मल ना हो कोई। अब व्यास जी ढूंढने लगे, तो जिसको भी अंदाजे दुर्वासा ऋषि की याद आई कि इनको पढ़ाया जाए भागवत। फिर आया कि ये तो बढ़िया तो है दुर्वासा ऋषि, लेकिन इनके क्रोध ज्यादा है, बात बात पर ये श्राप दे देते हैं, इसीलिए दुर्वासा ऋषि को भागवत नहीं पढ़ाई। तब फिर आप विश्वामित्र जी को पढ़ा देते हैं भागवत लाओ। फिर सोचा विश्वामित्र, एक बार इसने विश्वामित्र ने खूब तपस्या की और इंद्र ने मेनका नामक अप्सरा भेजी और सारे विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। तो कहा विश्वामित्र जी नहीं है, तो कहा भृगु को पढ़ाई जाए। तो कहा अरे भृगु। तब फिर सोचा एक बार इन्होंने भगवान के सीने में लात मार दी थी भृगु ने, इसीलिए ये भी पढ़ाने योग्य नहीं है। भृगु को ये कथा जानते हैं, एक बार क्या हुआ, सब ऋषियों ने सोचा देखें सबसे सहनशील कौन सा देवता है, सबसे श्रेष्ठ किसको पूजने लायक है। अब तो कहा परीक्षा कौन लेगा, तो सब ऋषियों ने कहा सब ऋषियों ने कहा भृगु जी इसमें श्रेष्ठ हैं, भृगु जी को भेज दिया जाए। भृगु जी को भेजा गया। तो कहा डर तो नहीं है, कहा नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी, और भृगु जी उल्टा सीधा बोलने लगे ब्रह्मा जी को, बाबा बैठे रहते हो, केवल सृष्टि कर देते हो और कोई काम नहीं है, ये है वो है, भोगने लगे रहते हो। खूब बोला उल्टा सीधा। जैसे उल्टा सीधा बोला ब्रह्मा जी ने डांटा, कहा चले जाओ यहाँ से। भृगु कहा चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, ब्रह्मा जी ने कहा। तो चुप करके ब्रह्मा जी के वहां से भृगु जी चले आए। अब शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी को भी खूब बोला कि भस्म लगाए रहते हो, ये है वो है, तुम्हारा तो नाम लेना बेकार है, शमशान में घूमते हो, ऐसा वैसा खूब बोले। तो शंकर जी ने कहा महाराज क्या अपराध हुआ बताइए, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो कहा अब फालतू में कोई बोलेगा तो कोई कहाँ सहन करने वाला, काम से क्या अपराध हुआ, क्या गलती हुई। भृगु ने कहा दूसरे नंबर पर ही ठीक है। अब भृगु ऋषि फिर पहुंच गए महाराज विष्णु भगवान के पास, पहुंच गए नारायण के पास, और आओ न ताओ सीधे जाकर के खींच के लात मारी सीने पर, और सीने पर लात मारी, पूरा पैर छप गया भगवान के हृदय में सीने पर, और भगवान उठ करके भृगु के पैरों को सहलाने लगे कि महाराज मेरा वज्र जैसा सीना आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी। वो दबाने लगे उल्टा कि मुझसे क्या अपराध, ये भी नहीं पूछा महाराज आपके सीने में, आपके पैर में चोट लग गई होगी, उल्टा दबाने लगे। ये नहीं पूछा, न बोले कि आपने क्यों मारा, किस लिए मारा। तब भृगु जी सोचने लगे ये सही है, इसके अंदर सहन शक्ति है, उन लोगों को केवल जबान से बोला था तो क्रोध आ गया। भगवान भोलेनाथ ने पूछा जबान से ही, इनको तो हमने मार दिया लेकिन उतने पर भी ये सहनशील हैं। तो कहा ये सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए भगवान नारायण को श्रेष्ठ माना जाता है। तो कहा भृगु जी ने एक बार सीने पर लात मार दी थी, तो इसीलिए भृगु को भी भागवत पढ़ाना सही नहीं है। तो भागवत का अध्ययन किसको कराया जाए। तो कहा एक काम करते हैं, भागवत का अध्ययन अपने बेटे को कराते हैं, सुकरदेव को। फिर सोचा कि सुकरदेव तो जैसे जन्म लिया तैसे समाधि लगाने चला गया है, निर्गुण परमात्मा की समाधि में लीन है, तो उसको मैं कैसे भागवत पढ़ा पाऊंगा, उसको तो भागवत पढ़ाना बड़ा कठिन है। तब व्यास जी ने युक्ति लगाई कि इसे लालच दी जाए, ललचुआया जाए तो चाहे चला आएगा।
तो अपने शिष्यों को, जो उनके व्यास जी के शिष्य थे, उनको भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए, और वो श्लोक चले गए। सुखदेव स्वामी जी जहाँ तपस्या कर रहे थे, वहां पर जो है खड़े होकर के बोलने लगे जोर जोर से। अच्छा, संस्कृत तो आते थे सुखदेव स्वामी जी को पहले से। तो श्लोक बोला, एक ने श्लोक बोला, क्या पहला श्लोक बोला, कांति सीतामृषति निंदित सारदिन्दुम बिंदुर्यत्रेव विलसिता मसितांग शोभाम वृंदावने कृत यमुना गंग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। एक ने कहा, उस नारायण को, उस राधा कृष्ण को मेरा प्रणाम है, जो सुंदर मुख वाले हैं और बड़े अच्छे हैं। एक दूसरे से पूरा भगवान की झांकी का वर्णन कर दिया, बंसी लिए हुए हैं, मोर मुकुटधारी हैं। भगवान तो बड़ा सुंदर है, सुखदेव स्वामी ने कहा, लेकिन इसका स्वभाव पता नहीं कैसा है। फिर दूसरे ने जो है श्लोक बोल दिया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। आज जो पूतना मारने के लिए भगवान को आई थी, परसों कथा आएगी, तो उस पूतना को जिसने जो मारने की दृष्टि से आई थी, उसको वो पद दिया जो माता को देना है आगे चल करके, वो पद दे दिया। तुरंत सुखदेव स्वामी की आंख खुली, कहा ये श्लोक कहाँ से लाए हो? ये तो बड़ा दयालु परमात्मा है, ये सुंदर भी है और दयालु भी है। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। तो तुरंत जो है कहा, आप कहाँ से लाए हो श्लोक? कहा हमारे गुरुदेव के पास है। अच्छा, ये नहीं जानते हमारे पिताजी भी इनके गुरुदेव हैं, उनको नहीं मालूम था, क्योंकि जैसे जन्म लिया तैसे उठ करके चल दिए, तो कहाँ चीने टाइम की क्या अम्मा हो के पप्पा हुआ। तो जाकर के कहा गुरुदेव के पास लेकर के चलो। गुरुदेव के पास पहुंचे। अब व्यास जी गदगद हो गए कि मेरा बेटा आया, अब उसको पूरी भागवत का अध्ययन करवाया। लेकिन भागवत का अध्ययन तो करवा दिया, लेकिन अब वो सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए, किसको सुनाए? ऐसे जो है चलते फिरते सुनाते नहीं थे। तो अब उसके आगे की कथा आती है, जो कहा था हमें सार सार बताइए। 6 प्रश्न हुए थे ना। तो पृथ्वी, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तब पृथ्वी किसकी शरण में गई? धर्म किसके शरण में गया? और हमें आप सार सार बताइए। तो धर्म किसके शरण में गया, उसका जो है यहाँ पर व्याख्यान है 5वें प्रश्न का। तो क्या हुआ? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन मरने को पड़ा था। एक उनका गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, जिन्होंने धनुर्विद्या अर्जुन को, भीम को, नकुल, युधिष्ठिर, इन सबको जो है समस्त विद्याएं जिन्होंने सिखाई, उनके पुत्र अश्वत्थामा, उन्होंने दुर्योधन को भी सिखाया था धनुष बाण की विद्या। तो पहुंचे और पहुंच करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे। कहा इतने दुखी क्यों हो? कहा एक ही बात का दुख है, मैं मरने से नहीं कोई भय है, मैं मर जाऊं, अब मर जाऊं तब मर जाऊं। लेकिन हम 100 भाई थे, 100 में से केवल एक बचा, और पांडव 5 भाई थे और 5 में से किसी को कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का दुख है, एक मरता तो भला संतोष हो जाता मुझे। अच्छा, इसमें क्या बड़ी बात है, पांडवों को तो मैं अभी मार देता हूँ। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, मार दो तो बढ़िया है, तो हमें अच्छा लगेगा। अब भगवान जिसकी रक्षा करने वाले हों, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, उनको पता लग गया। उन्होंने कहा 5 पांडवों से, आओ चलो घूमने चलते हैं। द्रौपदी सहित 5 पांडवों को रात में घूमने के लिए निकल पड़े, और चांदनी रात थी, और द्रौपदी ने 5 पांडवों के बिस्तर पर अपने 5 पुत्रों को लेटा दिया, उसी पर लेट गए।
और तो चले गए पांचों पांडव। यहाँ अश्वत्थामा आया रात में और आट करके पांचों पुत्रों का गला काट करके भर के बोरी में लेकर के चला गया। और वहां जाकर के जैसे पलटा तैसे कहा, अरे ये तो तुमने कहा, देखो पांचों पांडवों को मैंने मार दिया। अरे देखा जैसे तारे, ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। हमारे कुल में पांचों पांडव दुर्योधन सौतेले जो है, दोनों के पिता भाई थे, दादा चाचा के लड़के थे। तो कहा, अरे तुमने हमारे कुल का नाश कर दिया। हमारे कुल में तो कोई बचा नहीं, हमारे दादा के कुल में कुछ बचे थे तो उनका भी तुमने सर्वनाश कर दिया। ये तुमने अनर्थ कर दिया। दुर्योधन गिरा धराम से और तुरंत वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और इधर द्रौपदी और पांचों पांडव आए, वापस देखा तो बच्चों को का सिर है ही नहीं। तो द्रौपदी रोना शुरू कर दी। द्रौपदी विलाप करने लगी, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। युधिष्ठिर ने कहा, ये किसने किया? तो पता लगा अश्वत्थामा ने किया। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, ब्राह्मण का बेटा, ऊंच निवास नीच कर तूती, इसने अनर्थ किया। तो कहा इसको जो है छोड़ने लायक नहीं है। सब लोगों ने कहा अब क्या किया जाए? कहा अश्वत्थामा को पकड़ो। तब भगवान से पूछा गया, कहा क्या किया जाए? युधिष्ठिर ने कहा ब्राह्मण को मारना तो नहीं चाहिए। तब भीम ने पूछा भगवान से, तुम बताओ कन्हैया क्या किया जाए? कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारणा मयो भये मात्मानम परिहासाय सुशासनम। कहा शास्त्रों में वर्णन है ब्राह्मण को जान से मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई का तात्पर्य जिसने जो बच्चों को मार डालता हो, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में लिखा है उसे तो मारे डालना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताओ करें तो करें क्या? भगवान भीम जी से, वाह तुम्हें जजमेंट देने को शुरू कर दे तो गड़बड़ी कर दो। अब बताओ हम लोग क्या करें? वो ब्राह्मण भी है और बच्चों को मारने वाला आतताई भी है, दोनों है, तो उसका क्या किया जाए?